हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और जनाब मई की प्रेडिक्शंस आ गई हैं कि मई के मंथ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हो सकता है, किस तरह का माहौल होगा, किस तरह की एनर्जी होगी, किस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी रिलेटेड टू योर हेल्थ, वेल्थ एंड करियर, योर लव लाइफ एंड योर एनर्जी। ठीक है, तो इसके ऊपर बड़ी डिटेल रीडिंग होती है, हमेशा से मैं आपको बताती हूँ। और आप इसको पूरे मंथ में जब कभी भी चाहें तो आप देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल होती है। सबसे बेस्ट आइडिया है कि अप्रैल की प्रेडिक्शंस जो की थी, अप्रैल की जो पॉसिबिलिटीज़ शेयर की, जनवरी की जो पॉसिबिलिटीज़ शेयर की, और मतलब जनवरी फरवरी आप उसको जाकर दोबारा से देखें। अप्रैल की बहुत टफ़ थी, मार्च की उससे भी ज़्यादा टफ़ थी। तो अब देखते हैं कि मई में क्या होगा। और अगर आप उसको दोबारा से जाकर स्क्रॉल करेंगे तो आपको आइडिया हो सकेगा, क्योंकि अब अप्रैल का पूरा मंथ एंड होने वाला है। तो आपके लिए एक 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 चेक हो जाएगा आपके लिए कि भाई सही है या नहीं है, हुआ या नहीं हुआ। एक मंथ हो जाता है, लोग फ़ौरन रीडिंग देखते हैं और फिर वो भूल जाते हैं। बट प्रोसेस ये होता है कि आपको मैच करना चाहिए कि भाई आप में तब्दीली क्या आई, आपने चेंजेस क्या लेकर आए, आपने क्या चीज़ सीखी, आपको किस चीज़ का आइडेंटिफाई किया गया था, इंडिकेट किया गया था, उसके ऊपर ये रीडिंग है। तो अब मई का मंथ स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह ताला। देखते हैं कि मई के मंथ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, मई के मंथ में क्या कुछ हो सकता है, मई के मंथ में क्या हिसाब किताब रहेगा, मई के मंथ में किस तरह की एनर्जीज़ होंगी, आपकी हेल्थ से रिलेटेड क्या बातें नज़र आ रही हैं, आपकी वेल्थ से रिलेटेड क्या बातें नज़र आ रही हैं, आपका जॉब करियर बिजनेस सेटअप क्या होगा, एंड ऑफ कोर्स योर लव लाइफ। देखते हैं जनाब मई के मंथ में किस तरह की एनर्जी होगी, क्या कुछ आप फेस कर सकते हैं मई के मंथ में। और राइट, स्टॉकिंग चल रही है, पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। देन रियूनियन नज़र आ रहा है, आपका कोई एक्स आपको कांटेक्ट करेगा। इस वक्त कोई पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, ऑनलाइन सर्च कर रहा है। लेट्स सी मोर। मई के मंथ में किस तरह की एनर्जी है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या प्रेडिक्शन है मई के मंथ की प्रेडिक्शंस। और राइट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इट्स अ रियूनियन, इट्स अ बिग रियूनियन, जजमेंट। और राइट, कॉन्टैक्ट में कन्फेशन नज़र आ रहा है। कन्फेशन इस बात का कि जैसे मैंने अपना सबक सीख लिया। somebody इज़ हेविली स्टॉकिंग यू। जो लोग सिंगल्स हैं उनके हो सकता है उनका मैट्रिमोनियल केस, रिश्ता जुड़ने का मामला ओवरसीज़ में हो जाए। आपको कोई बाहर का पर्सन अप्रोच करे, आपकी कंपैटिबिलिटी किसी बाहर के प्रपोजल से भी सेट हो सकती है जो लोग सिंगल हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है कि मई के मंथ में आपकी ब्यूटी का, आपकी एनर्जी का कोई सानी नहीं होगा। और आपसे कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही मुश्किल है इस इंसान का ये बात मानना कि ये किसी से कायल और किसी से कन्विंस हो जाए, ये एक बहुत ही बड़ी सी बात है। एक बात। दूसरा, देर इज़ अ बिग थिंग विच इज़ कमिंग इन टर्म्स ऑफ, जैसे मई के मंथ में ना आपकी पूरी ओवरऑल फैमिली को लेकर आपको कोई जजमेंट कह लें, कोई सेल्फ एवेल्युएशन कह लें, कोई फॉरगिवनेस कह लें। ऐसा लगता है ना जैसे मामलात बख्श दिए गए, चलो मामलात खुल गए, हो गया तमाम चीज़ें। इट लुक्स लाइक कि जैसे दुनिया से ताल्लुक़ नहीं, कोई ऐसा लेसन जो कलेक्टिवली आपकी वजह से पूरी फैमिली के ऊपर ना एक ब्लेसिंग बनकर आ रहा है, ये मैं देख सकती हूँ। आप बहुत ज़्यादा कुछ ऑनलाइन चीज़ों पे एक्सप्लोर करेंगे, आप बहुत ज़्यादा नेट सर्फिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, इंटरनेट सर्फ करते हुए नज़र आ रहे हैं। you'll be making lots of plans, you'll be working on vigilance, बहुत ज़्यादा guarded, बहुत ज़्यादा सोचना। और हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा वर्बल डिस्कशंस में जाएं, ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इस तरह की बातों को सोचें, ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारे ऐसे मामलात को देखें, ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारी न्यूज़ को एक्सप्लोर करें, लॉट्स ऑफ थिंग्स। और इसी दौरान ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिल जाएंगे जिससे आपकी लव कंपैटिबिलिटी फ़िट हो जाएगी। आप एक बहुत अच्छे कपल की तरह नज़र आने वाले हैं। जो लोग सिंगल्स हैं उनका तो कपल सेट होता हुआ नज़र आ रहा है,
और जो लोग अफेयर में हैं उनका लव बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका पर्सन अगर बहुत सीरियस है, बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही रैशनलिस्ट है, बहुत ही अथॉरिटेटिव माइंडसेट का है, तो ऐसा लग रहा है कि वो एक पॉइंट पर आकर ना ऐसा हो जाएगा कि मैं मान गया, मतलब मैंने मान लिया। आप अपने फादर फिगर किसी एलिमेंट को, किसी ऐसे इंसान को कन्विंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने बड़े भाई या किसी ऐसे इंसान को जिसकी मतलब जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी बिल्कुल पोल्स अपार्ट वाला केस है, बिल्कुल ऑपोजिट। आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, वो उतने ही सीरियस। आप बहुत ही विविशियस, वो उतने ही खामोश। आप बहुत ही वाइब्रेट एंड डायनामिक, वो उतने ही लॉजिकल। मतलब इस तरह का डिफरेंस नज़र आ रहा है। बट कोई दोनों को देख के ये कह नहीं सकता कि इनका भी कोई तालमेल जुड़ेगा, ये भी आपस में मिल सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। इस तरह की चीज़ों में ना ऐसा लग रहा है कि जैसे मई के मंथ में आपकी ये बहुत, मतलब इफ़ आई से मे का मंथ इज़ गोइंग टू बी अ लव मंथ, ये मैं आपको कह सकती हूँ। रिश्ता नहीं हो रहा तो रिश्ता हो जाएगा, रिश्ता हुआ हुआ है तो बॉन्ड डेवलप होगा। शादीशुदा हैं आप तो काफ़ी कन्विंसिंग एनर्जी नज़र आ रही है। और अगर आप किसी से डिस्कशंस में आ रहे हैं, किसी से मीटिंग्स में आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आपका ये वाला मामला फिट इन हो सकता है। चलिए, मई के मंथ में ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। लेट्स सी कि पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। पेज ऑफ सोर्ड्स, कोई अपॉर्चुनिटी होगी जिसको पकड़ने के लिए, जिस पे लपकने के लिए आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे टाइम स्पेंड करेंगे। बहुत ज़्यादा सर्च करना, बहुत ज़्यादा नेट पे टाइम स्पेंड करना और सीज़ कर लेना मोमेंट को। बस अब मुझे पकड़ना है ये चीज़, अब मुझे करनी है ये चीज़, मुझे ये हो जाना चाहिए। मैंने देख लिया नेट पे, मैंने सर्च कर लिया सब कुछ, मेरी सारी वर्किंग हुई हुई है, बस मुझे करना है। क्विकली 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 असर्टिव माइंडसेट में आप नज़र आ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा बोलेंगे और बेचैन बोटी, मतलब आपको बहुत सारे ऑप्शंस ना इंटरनेट पे नज़र आएंगे। और इंटरनेट पे जब आप नज़र आएंगे, जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत से ऑप्शंस नज़र आएंगे, तो आपको लगेगा कि यार जब इतनी सारा मार्केट में माल पड़ा हुआ है तो मैं भी बस कुछ करूँ, समथिंग लाइक दैट। और इस तरह से 2 ऑफ कप्स देखते हैं जनाब, बड़ा इंपॉर्टेंट कार्ड है 2 ऑफ कप्स। गिव अप नहीं किया किसी ने आप पे, आपने अपनी ऑनगोइंग बैटल लड़ी, आपने किसी को अपना रेजिलिएंट एक्ट दिखाया कि नहीं, मैं तो अपनी जगह पर कायम हूँ, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, मैं अपने कैरेक्टर पे कायम हूँ, मैं अपने वादे पे कायम हूँ, मैं अपने प्रोमिसेस पे कायम हूँ। और मैंने, चाहे मेरी ऐसी की तैसी क्यों ना हो जाए, मैंने टस से मस नहीं होना। तो 2 ऑफ कप्स आपकी रेजिलिएंट एक्ट की वजह से किसी को आपकी तरफ पुल कर रहा है कि यार ये अपने बात की पक्का निकला, ये अपने बात की पक्की निकली, इसने जो कहा वो हुआ, इसने जो किया वो करके रहा, ये वाली बात। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मई के मंथ में क्यों नज़र आ रहा है? आप किसी को अपनी प्रैक्टिसेस से कन्विंस कर लेंगे। आपका डीप एनालिसिस, आपकी वेल बीइंग का मामला, आपकी जितने आप स्पिरिचुअल हैं, जितने आप गॉड गिफ्टेड नज़र आ रहे हैं, लेस वर्ल्डी, मोर स्पिरिचुअल, इनलाइटेंड, कि बस दुनिया मेरे लिए बिलोंग नहीं करती है, ऐसा वाला मामला। एंड आप किसी को इम्प्रेस करेंगे कि अगर मैं गलत होता, मतलब आप किसी को इस तरह का लेसन देंगे बग़ैर लफ्ज़ों के कि अगर मैं गलत होता ना तो मेरे साथ ये ना हो रहा होता, और अगर मैंने गलती की होती तो मेरे साथ ये चीज़ें छिन जाती। आप अपने बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ सोर्ड्स। ये जो पूरा सिनेरियो है ना मई के मंथ में, और आपकी जो इतने अरसे की रही, आप किसी को ये प्रूव करेंगे कि आप कितने ही मेंटल स्ट्रेस में क्यों ना रहे, लेकिन आपने वहाँ पर अपने आप को जम के दिखाया। आप अकेले कर दिए गए, आप कॉर्नर्ड कर दिए गए, आप आइसोलेटेड कर दिए गए, आपको चारों तरफ से आपके पांव हाथ लपेट दिए गए, आपको ट्रैप कर दिया, आपको धकेल दिया गया, आपको बहुत विक्टिमाइज़ करवाया, आपको बड़ा ऐसा खौफ दिलाया, डराया, लेकिन आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, आपको अब खौफ नहीं है। असल में मसला ये हो रहा है कि ये वाला पर्सन जो एक सरेंडरिंग मोड में, कन्फेशन मोड में है ना, वो ये देख रहा है कि अब इसको रोकना मुश्किल है, अब हम इसके डिपेंडेंट हैं, ये हम पर डिपेंडेंट नहीं है, ये वाला मामला नज़र आ रहा है।
गुड। मई के मंथ में जजमेंट का कार्ड, जजमेंट का कार्ड मई के मंथ में क्यों आया है? जजमेंट का कार्ड मई के मंथ में क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, छोटी सी ही सही लेकिन एक गुड न्यूज़ होगी और एक सॉलिड बिगिनिंग के साथ, ठीक है। और आपका प्लान है कोई जो फैमिली को लेकर है, जो डेवलप होगा। इट कुड बी आज से हम तय करते हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए ये करूँगा, मैं अपनी फैमिली के लिए फाउंडेशन सेट करूँगा, मैं अपॉर्चुनिटीज़ को एडवांटेज दूँगा, मैं एक्सेलेंस की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं उसी एक्सेलेंस की तरफ जाऊँगा जो मेरे पर्सपेक्टिव को सही करे। चाहे छोटी ही चीज़ क्यों ना हो, लेकिन इस तरह से होगी तो इसका पूरा इम्पैक्ट खाली मुझ पे ना पड़े, मेरी फैमिली तक भी पड़े। इस तरह की चीज़ कुछ नज़र आ रही है। अ कॉल, अ डिवाइन कॉल, समथिंग येट टू हैपन, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए था, इस तरह की चीज़ बहुत क्लैरिटी के साथ जो है ना वो नज़र आ रही है। तो एक तो ये आपकी मई के मंथ में आपकी जो जनरल एनर्जी है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। नाउ लेट मी सी मई के मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह से रहेगी। मई के मंथ में आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैसेजेस आ रहे हैं मई के मंथ में आपकी हेल्थ? ऑलराइट, आप बहुत फन एलिमेंट में रहेंगे, पार्टीज़ करेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, हल्ला गुल्ला करते हुए नज़र आ रहे हैं, हैंग आउट, किसी की बर्थडे, गैंग मीटअप और पुराने दोस्तों के साथ रियूनियन, पुराने दोस्तों से का बैठक करते हैं, चलो चल के मिलते हैं, कहीं पार्टी करते हैं, थोड़ा सोशलाइज करते हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक यूल बी गुड, यूल बी हैप्पी। आपकी इमोशनल स्टेट आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी होगी। फ्यूल अप होने वाली बात होती है ना, टैंक फुल होने वाली बात होती है, वो टैंक जो है ना वो इस तरह से फिल हो रहा है। ठीक है जनाब, देखते हैं और देखते हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आ गया। नाउ वेल्थ, फाइनेंशियल पोजीशन मई के मंथ में आपकी कैसी रहेगी? फाइनेंशियल पोजीशन, लॉट्स ऑफ जिम्मेदारियां। अगर आप किसी काम बहुत ज़्यादा करेंगे, अगर आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए है तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। बहुत ही ज़्यादा आप ओवरलोडेड नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके कंधों पे जिम्मेदारियां होंगी, बहुत सारा आपके ऊपर काम हो सकता है। फाइनेंशियली इट्स अ टफ मंथ फाइनेंशियली, नॉट इन टर्म्स कि आपके हाथ से पैसा ख़त्म होगा। आपको पैसे को सस्टेन करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए ना आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि मई के मंथ में करियर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। मई के मंथ में करियर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? गुड। कोई कज़न, कोई बहुत पुराना दोस्त आपको हेल्प करेगा जॉब हंटिंग में। इमिग्रेशन का प्रोसेस है तो यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ की सर्च में। कोई बहुत पुराना बडी आपका यूनिवर्सिटी मेट आपको करियर पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड कर सकता है, आपको कुछ ऑफ़र कर सकता है। आप अपने करियर के ही जोन में अपने बहुत पुराने किसी क्लासमेट से, कॉलेज मेट से, कोचिंग मेट से, यूनिवर्सिटी मेट से आप मिलेंगे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देयर इज़ समथिंग कि यू आर रिटर्निंग टू योर ओन रूट्स। सिंप्लिसिटी है, कोई ऐसा पंगे वाली बात नहीं है। हेल्थ, फाइनेंसेस एंड करियर, नाउ द $1 million फेस फॉर एवरीबडी। मई के मंथ में आपकी लव लाइफ कैसे होगी? वैसे तो ओवरऑल क्लियर नज़र आ रहा है। मई के मंथ में आपका बहुत ही लव कंपैटिबिलिटी मंथ लग रहा है ये, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। मई के मंथ में आपकी लव लाइफ, 2 कार्ड्स आए हैं। यू आर गोइंग टू मीट अ वेरी हेल्दी, वेल्दी, बिग डैडी, मनी कार्ड, मनी पर्सन। एंड लव लाइफ में आई कैन सी देर आर 2 पार्टनर्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। वेरी मेच्योर मेल, वेरी सक्सेसफुल, बड़ा ही कोई वेल्दी पर्सन है भाई। दिस पर्सन इज़ कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टूवर्ड्स यू। बड़े अरसे बाद कोई किसी ने आपको किसी ने ऐसा सोचा कि ज़रा मेरे बगैर चल कर तो दिखाए, ज़रा मेरे बगैर रह कर तो दिखाए, बट ऐसा हो गया कि सिचुएशन पलट गई, और पलटी ऐसी कि ये पर्सन आपको पैसा फेंक तमाशा देख करके ना जीत नहीं सका। इसको लगा आप इसके पैसे के पीछे जाएंगे, इसको लगा आप इसकी वेल्थ के पीछे जाएंगे, इसको लगा आप आपकी इसके स्टेटस के पीछे जाएंगे। नहीं, इन योर लव लाइफ आई कैन सी somebody is coming towards you and
ये एक अपने अपने ख़ुद के बैलेंस के लिए आ रहा है, अपने ख़ुद के पीस ऑफ माइंड के लिए आ रहा है, ये अपने इनर काम के लिए आ रहा है। और देयर इज़ समवन, मैंने वैसे ही कह दिया था कि कोई एक्स वाइब है जो मुझे ऊपर नज़र आ गई थी, और अगर प्रपोज़ल होगा तो भी, एंड यू विल फील हील्ड। आपकी लाइफ में एक सेटल्ड मोमेंट इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ बहुत स्ट्रॉन्गली आने वाला है। तो मई के मंथ में आपकी एनर्जी क्या रहेगी, एनर्जी के क्लैरिफायर्स क्या हैं, आपकी हेल्थ, आपकी फाइनेंशियल स्टेट, आपके करियर एंड आपकी लव लाइफ। तो काफ़ी डिटेल बता दिया गया जनाब। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है एंड यू वांट टू एक्सप्लोर मोर, देन यू कैन गो फॉर इट। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन लेना चाहें तो सिंगल क्वेश्चन, डिटेल सेशन करना चाहें तो डिटेल सेशन, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।